फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हमारे पास राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हमने पिछले 5 वीडियो लेक्चर में पूरे राजस्थान के प्रमुख राजवंश के बारे में जाना है। आज हम सभ्यताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो है यह वर्तमान हनुमानगढ़ से हमें मिली है। कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यह सभ्यता दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत दो भागों में यानी दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य में फैली हुई थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, पश्च हड़प्पा कालीन सभ्यता, घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी इन नामों से जाना जाता है। यह सभ्यता सरस्वती, द्वेषद्वती, घग्गर इन नदी के मुहाने पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। इस जगह की सर्वप्रथम खोज जो की थी 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इसका उत्खनन 1961-62 ईस्वी में सर्वप्रथम जो यहाँ पे ब्रजवासी लाल, बीवी लाल और बालकृष्ण थापर इन लोगों ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के कालीबंगा स्थान पर लुइंगो टेसेटोरी द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ खुदाई करने पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, जोते हुए खेत, लकड़ी की नाली और बाद में पक्की ईंटों की नाली भी मिली है। शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त हुई है। यहीं से 7 हवन कुंड, व्याघ्र अंकित व महिला कुमारी देवी का सिक्का प्राप्त हुआ, जिससे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर सजावटी अलंकृत फर्श, मिश्रित फसल जैसे जौ, गेहूँ, चावल इनकी एक साथ होने के हमें साक्ष्य मिले हैं। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा में प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। KUR कैनेरी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से, जबकि अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका पतन प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है। पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, इस जगह उत्खनन का कार्य डॉक्टर हन्नारड के नेतृत्व में 1952 से 1954 में एक स्वीडिश दल के द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट आती है सावणिया पुंगल सौंथी। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। कहाँ पर है यह? बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट है तिलवाड़ा सभ्यता। लूनी नदी के किनारे विकसित इस सभ्यता से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह सभ्यता कहाँ पर मिली है? बाड़मेर में। नेक्स्ट आती है एलाना या भीनमाल की सभ्यता, जो हमें जालोर से मिली है। अगली है गिलुंड, बनास नदी के किनारे विकसित यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? गिलुंड। कहाँ से मिली है हमें? यह मिली है राजसमंद से। नेक्स्ट है चंद्रावती। चंद्रावती जो है जापान के पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितोशी और उदयपुर राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवनलाल खरगवाल ने 4 जनवरी 2014 से यहाँ खोज शुरू की थी। यहाँ से गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति मिली है, जो दुनिया में अपने प्रकार की इकलौती मूर्ति है। कर्नल टॉड ने इस नगरी के बारे में अपनी पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में लिखा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या 31 अक्टूबर 1984 से 3 महीने पहले यहाँ आकर इस सभ्यता का जायजा लिया था। ठीक है, यह सभ्यता कहाँ से मिली? चंद्रावती सभ्यता यह मिली है सिरोही से। अगली आती है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, इसे बनास सभ्यता, स्थानीय भाषा में धूलकोट, आघाटपुर आदि नामों से जाना जाता है। यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल ने किया। सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया
इनके द्वारा किया गया था। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र नगरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी, मिट्टी से बनी वृषभ बैल की आकृति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। छपाई करने के लिए ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, लाल काले मिट्टी के बर्तन, अनाज रखने की मिट्टी की कोठी, जिसे क्या कहते हैं, गौरे कॉट के नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे, तो चांदी धातु से अपरिचित थे। आहड़ सभ्यता में मुर्दों के सिर को उत्तर की ओर रखकर दफनाने के प्रमाण मिले हैं। बालाथल सभ्यता, इसका उत्खनन 1993 ईस्वी में B.N. मिश्र के नेतृत्व में वल्लभ नगर में किया गया था। यहाँ पर पशुपालन, कृषि और शिकार के अवशेष और तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की बालाथल सभ्यता स्थल में पाया गया है। ठीक है, झालोर सभ्यता के बारे में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश तक के अवशेषों का उल्लेख मिलता है बीकानेर संग्रहालय में। अब हम देखते हैं नगरी सभ्यता के बारे में। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका या मध्यमिका नगरी, जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, जिसकी खुदाई 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई थी, जिसमें सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। अगली आती है गणेश्वर सभ्यता। इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता या फिर ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता कांतली नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1972 ईस्वी में रतन चंद अग्रवाल इनके द्वारा की गई थी, और उत्खनन में 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने किया था। यहाँ सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं। यहाँ पर तांबे की मछली पकड़ने का कांटों को बाण मिले हैं। गुरारा सभ्यता, चांदी के 2744 पंचमार्क सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से, गुरारा सभ्यता से। कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता, ये मिली है सीकर से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत जल्दी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पार्ट 2 आने वाला है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तब तक के लिए वीडियो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल द बेस्ट।